बढ़े हुए टॉन्सिल्स की वजह से तो तकरीबन सब वालिदैन परेशान हैं और बच्चों के टॉन्सिल्स आम तौर पे होते भी बड़े हैं। टॉन्सिल्स 3 साल से लेके 7 साल की उम्र के दौरान बच्चों के आम तौर पे टॉन्सिल्स बड़े होते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि नॉर्मल टॉन्सिल और बीमार टॉन्सिल में फ़र्क कैसे पैदा किया जाए? कौन से टॉन्सिल का ऑपरेशन ना कराया जाए और कौन से टॉन्सिल्स का ऑपरेशन करवाया जाए? तो इस वीडियो में हम यही बातें डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इन चीज़ों के दरमियान डिफरेंशिएट किया जाए। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके टॉन्सिल्स 0 ग्रेड के होते हैं, आमतौर पे नज़र ही नहीं आ रहे होते और पहले साल के एंड तक उसके टॉन्सिल्स का ग्रेड तकरीबन ग्रेड 1 हो जाता है। सेकंड ईयर जब बच्चे का ख़त्म होता है तो उसके टॉन्सिल्स का ग्रेड या ग्रेड 1 होता है या ग्रेड 2 होता है। आमतौर पे 50% बच्चों का ग्रेड 1 होता है, 50% का ग्रेड 2 होता है और जो 3 साल के बच्चे हैं उनमें ग्रेड 1, 2 या 3 का किसी भी ग्रेड के टॉन्सिल हो सकते हैं हेल्दी हालत में। और जो उससे बड़ा बच्चा है ग्रेड 3 तक के टॉन्सिल्स जो हैं वो हेल्दी हो सकते हैं, लेकिन ग्रेड 4 के टॉन्सिल्स, ऐसे टॉन्सिल्स जिनको हम किसिंग टॉन्सिल्स कहते हैं, जो आपस में एक दूसरे के साथ टच कर जाते हैं, ये हमेशा बीमार टॉन्सिल्स होते हैं। इन टॉन्सिल्स को आपको निकलवाना पड़ता है, जिसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं जो आगे चल के हम वीडियो में बताएंगे। ग्रेड 3 टॉन्सिल्स जो होते हैं ये यूव्यूला को टच कर रहे हैं, जो सेंटर में गोश्त का लोथड़ा नीचे उतर रहा होता है, इसको यूव्यूला कहते हैं हम। यूव्यूला को टच कर सकते हैं हल्का सा, ये नॉर्मल की लिमिट है, लेकिन अगर इतने बड़े टॉन्सिल हो जाएं कि दोनों साइड के टॉन्सिल जो है वो यूव्यूला को टच कर रहे हो तो इनको हम ग्रेड 4 टॉन्सिल्स कहते हैं और इनको निकलवाना ज़रूरी होता है। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हेल्दी टॉन्सिल्स में और बीमार टॉन्सिल्स में? हेल्दी टॉन्सिल्स जो हैं वो रिलेटिवली रेगुलर होते हैं, उसके ऊपर पीप के दाने नहीं होते, यूव्यूला सेंटर में होता है और यूव्यूला इन्फ्लेम्ड नहीं होता, तालू में कोई दाने नहीं बने होते, तालू बिल्कुल रेड और नॉर्मल होता है, जुबान पक्की नहीं होती हो और गले की जो पीछे वाली दीवार है उसके ऊपर भी कोई छाले नहीं बने हुए हेल्दी थ्रोट में। वेयर एज एबनॉर्मल थ्रोट में ये है कि टॉन्सिल्स बड़े हुए हैं, उनके ऊपर फॉलिकल्स बने हुए हैं जिसके अंदर पीप है या सफेदी माइल या क्लियर पानी उनके अंदर भरा हुआ है और यूव्यूला भी सूजा हुआ है। पोस्टीरियर फेरिंजियल वॉल, जिसे हम गले की पिछली दीवार कहते हैं, उसके ऊपर भी छाले पड़े हुए हैं और टॉन्सल के अंदर जो डिप्रेशंस हैं उनको हम क्रिप्ट्स कहते हैं, क्रिप्ट्स के अंदर से पीप निकल रही है बाहर। ये इन्फ्लेम्ड, ये एबनॉर्मल टॉन्सल्स हैं और इन टॉन्सल्स को निकलवाना होता है अगर इंडिकेशन हो, जो कि हम अगली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। एब्सोल्यूट इंडिकेशन क्या है टॉन्सिलेक्टमी की? कब फौरन निकलवा देना चाहिए? अगर ये रात के वक्त सोते हुए बच्चे का सांस रोकें तो इनको फौरन निकलवा देना चाहिए। जब ये लंबे अरसे तक बच्चे का सांस रोकते रहते हैं तो बच्चे के फेफड़े सख्त पड़ जाते हैं और दिल को नुकसान होता है। इस कंडीशन को कहते हैं हम कोर पल्मोनेल। इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, यानी रात के वक्त जब सांस रुक रहा होता है बच्चे का, उसी स्टेज पे बच्चे के टॉन्सिल निकलवा देने चाहिए। या ऐसा बच्चा जो कि फेलियर ऑफ थ्राइव हो, जो बच्चा ग्रोथ ना कर रहा हो, जिसकी डेवलपमेंट ना हो रही हो, जिसका कद सही ना बढ़ रहा हो, वजन अपनी क्लास के बच्चों की निस्बत जो है वो बेहतर ना हो रहा हो, उस बच्चे के टॉन्सिल्स निकलवा देने चाहिए। अगर कोई खुदा ना खास्ता मेलिग्नेंसी यानी किसी रसौली का शक है टॉन्सिल में, फिर भी निकलवा देना चाहिए। अगर बार बार टॉन्सिल से खून आ रहा है फिर भी निकलवा देना चाहिए। और इलेक्टिव जो है वो या रिलेटिव इंडिकेशन क्या है? वो है कि बार बार टॉन्सिल खराब हो रहे हो। वो फ्रीक्वेंसी मैं अगली स्लाइड में बताता हूँ कि कितनी दफ़ा खराब हो रहे हो एक साल में, तो टॉन्सिल्स को निकलवा देना चाहिए। या लंबे अरसे से मरीज कंप्लेन कर रहा हो कि जी लंबे अरसे से मेरे टॉन्सिल्स तो रहते ही खराब हैं। या ऑब्स्ट्रक्टिव टॉन्सिल्स हो, ऐसे टॉन्सिल्स हो जिनके से खाने में मसला हो रहा हो, जिनसे गुफ्तगू करने में मसला हो रहा हो, जिससे सोए हुए सांस तो ना रुक रहा हो, वो तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में आ जाएगा वो वाली। सोते हुए सांस तो ना रुक रहा हो लेकिन एग्जामिन करने पे ग्रेड 4 टॉन्सिल्स हो। और पेरिटॉन्सिलर एब्सेस, अगर टॉन्सिल के इर्द गिर्द पीप भर गई है तो उसको भी निकलवा देना चाहिए। रिकरेंट इन्फेक्शंस कितनी दफा हो, ये पैराडाइज गाइडलाइन है। वो ये कहती हैं कि अगर किसी बच्चे को एक साल में, बच्चे को या बड़े को एक साल में 7 दफा, 7 से ज्यादा दफा यानी 8 दफा या 9 दफा एपिसोड हुई है टॉन्सिलाइटिस की, और वो ऐसी एपिसोड हैं जो कि डॉक्टर ने तशखीस की हैं और एंटीबायोटिक का इलाज तजवीज़ किया है, तो आपको साल के एंड पे टॉन्सिल्स निकलवा देने चाहिए। या 2 साल लगातार हर साल में 5 दफ़ा ऐसी एपिसोड हुई हैं, या 3 साल लगातार हर साल में 3 दफ़ा ऐसी एपिसोड्स हुई हैं जिसमें आपको एंटीबायोटिक लेने पड़े। या 1 साल के अंदर बच्चे ने 2 हफ्ते से ज़्यादा स्कूल मिस किया है, या बड़े ने 2 हफ्ते से ज़्यादा छुट्टी ली है अपने वर्क से, तो फिर भी टॉन्सिल्स निकलवा देने चाहिए।
पेरिटॉन्सिलर एब्सेस ये होती है कि टॉन्सिल के इर्द गिर्द पीप बढ़ गई है। अगर किसी बच्चे में पेरिटॉन्सिलर एब्सेस हो जाए तो उसकी एब्सेस को ट्रीट करके, एंटीबायोटिक दे के एब्सेस को ड्रेन करके 4 से 6 हफ्ते का टाइम देते हैं और 4 से 6 हफ्ते के बाद टॉन्सिल्स को रिमूव कर देते हैं। और एडल्ट्स में पहली एपिसोड पे ऐसा नहीं करते, दूसरी एपिसोड अगर हो जाए किसी बड़े को पेरिटॉन्सिलर एब्सेस की, टॉन्सिल के इर्द गिर्द पीप भरने की, तो उसका टॉन्सिल निकाल दिया जाता है। इसी तरह से 4 से 6 हफ्ते के गैप के साथ पहले इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं और उसके बाद फिर टॉन्सिल को रिमूव करते हैं। अगर किसी बच्चे में फिब्राइल सीजर यानी बुखार के साथ झटके लगने का मसला हो, ये मसला होता है 6 महीने से 6 साल की उम्र के दरमियान बच्चों को, कि बुखार आता है तो बुखार के साथ झटके लगना शुरू हो जाते हैं। अगर किसी बच्चे में बुखार के साथ झटके लगने का मसला हो और ऐसा मसला टॉन्सिल्स की वजह से ज़्यादा बिगड़ा हो, तो ऐसे बच्चे में भी टॉन्सिल्स को निकलवा देना चाहिए। अगर टॉन्सिल्स इतने बड़े हुए हों कि वो सांस लेने में तकलीफ पैदा करें, वो खाने पीने में तकलीफ पैदा करें, मुश्किल पैदा करें, बच्चा निगल ना पा रहा हो, या वो इंटरफियर करें स्पीच के साथ, बोलने के साथ उसके जो है वो इंटरफियर करें, तो फिर भी टॉन्सिल्स को निकलवा देना चाहिए। या अगर मेलिग्नेंसी यानी रसौली का खतरा हो, अगर एक तरफ का टॉन्सिल दूसरे की निस्बत ज़्यादा बड़ा हुआ हो, तो फिर उसमें मेलिग्नेंसी के चांसेस होते हैं, जिसमें सबसे कॉमन लिम्फोमा है। बच्चों में, टीनेजर्स में सबसे कॉमन लिम्फोमा है। तो ऐसे टॉन्सिल को भी निकलवा के इसकी बायोप्सी की हिस्टोपैथोलॉजी, इसकी एक्सीजनल बायोप्सी करके इसकी हिस्टोपैथोलॉजी करवा के चेक करना चाहिए, खुदा न खास्ता कैंसर तो नहीं है। ये थी व्यूअर्स मेरी आज की गुजारिशात। मुझे उम्मीद है कि डिसीजन मेकिंग में आपके लिए ये स्लाइड्स बहुत यूजफुल साबित होंगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।